हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग है वो मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया था। अभी दोपहर के 1 बज रहा है शायद, हाँ 1 ही बज रहा है। और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। आज मैं लंच में पीले वाले जो चावल होते हैं वो बनाऊँगी। सब लोग ना इसको अलग अलग बोलते हैं, मतलब कोई तहरी बोलता है, कोई पीले चावल, कोई नमकीन चावल। तो मैं यहाँ पे पीले चावल ही बोलते हैं घर में सभी लोग। तो बस वही मैं बना रही हूँ। सब चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी ताकि जैसे टाइम होगा वैसे ही मैं बना लूँगी। बस मैं नहा धो के फ्री हुई और फिर लंच बनाने लग गई थी। समर्थ आज ना मतलब वो सोया नहीं था तो लेट तक उसका काम करती रही मैं। तो इस वजह से ना काफ़ी मेरा खुद का भी नहाना लेट हो गया था और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसे ही लग रही थी। तो इस वजह से अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट। तो मैंने बाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाए। जब मुझे अच्छा सा फील नहीं होता तो उस दिन मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, फिर शाम के टाइम पे ही अपने बाल ये सब बनाती हूँ। सुबह में अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। और आप सभी को पता ही है मैं अपने प्रेगनेंसी के 8th मंथ में हूँ। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है हर चीज़ में। और अब भी यार पेन वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वैसे अब मुझे एक कमेंट भी आया था कि मुझे ईचिंग होती है पूरी बॉडी में और मतलब दर्द भी होता है नीचे की साइड। तो ये नॉर्मली है, सबके साथ ऐसा होता है। जितना टाइम मतलब बढ़ता जाएगा ना अब उतना ही ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। मेरे तो जो 3 मंथ्स से प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में उस टाइम पे मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी और इतने ज़्यादा ड्राइनेस थी कि मैं कुछ भी लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र कितना भी लगा रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ मैं इतना भर भर के, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं होता था। खुजली कर कर के पूरे मैंने हाथ है ना वो काले कर लिए थे। उसके बाद जैसे ही मेरा 4th-5th मंथ स्टार्ट हुआ तो अचानक से मेरे हाथों की जो ईचिंग थी वो अपने आप ठीक हो गई और हाथ भी पहले जैसे हो गए, नहीं तो बहुत गंदे दिखने लग गए थे। और ये मुझे पहली प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद 1-2 महीने ठीक रहा, फिर मेरे पैरों में खुजली स्टार्ट हो गई थी और पूरे पैर इतने गंदे हो गए थे खुजली करके। तो मुझे लगता था कि खुजली हो रखी है मेरे, और मैंने अपनी टॉवल वगैरह सब कुछ अलग कर लिया था। तो मतलब मैं और हस्बैंड तो एक ही टॉवल यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको अलग दे दी थी टॉवल और मैंने खुद अलग ले ली थी और अभी तक मैं वही यूज़ करती हूँ। बट अब मुझे कोई ऐसी ईचिंग नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी हो जाती है। और पेट पे तो होगी क्योंकि स्किन है वो बढ़ती है। अब हमारा पेट भी पूरा बढ़ चुका है, तो इस वजह से वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, जितना हो सके उतना मॉइस्चराइज़र लगा के रखो, या कोकोनट ऑयल है वो लगा लो। तो ये नॉर्मल है, मेरे भी होता है और प्राइवेट पार्ट में भी बहुत पेन होता है। कभी कभी तो चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब क्या ही बताओ। और बैक पेन है, सीधे नहीं लेटना चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं। सीधे लेटने से बैक पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं कभी लेटती नहीं हूँ, बहुत कम लेटती हूँ। करवट से ही लेटो तो अभी बेस्ट है। और अभी के टाइम पे नींद भी हमें बहुत अच्छे से लेनी है, कम से कम 8-9 घंटे की नींद पूरी लेनी है, क्योंकि रात में अच्छे से नींद नहीं आती तो रात में काफ़ी बार उठना पड़ता है, टॉयलेट वगैरह के लिए जाना पड़ता है। इस टाइम पे ऐसा ही रहता है सबका, और इस वजह से मैं दिन में ज़रूर से सोती हूँ 2-3 घंटे के लिए। तो आज भी मैं दिन में सो गई थी समर्थ के साथ। जैसे कि अभी समर्थ नहीं सोता दिन में तो फिर कोई और उसको देख लेता, मम्मी होती तो मम्मी उसको देखती रहती हैं और फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। और मम्मी को पता है सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ मतलब फ़ेस किया है, तो वो मेरी प्रॉब्लम्स भी समझती हैं, सब कुछ समझती हैं। तो वो उसको देख लेंगी, ले जाएंगी और मैं सोती रहती हूँ फिर। और दिन में दीदी जैसे दूध वगैरह उसको पिलाना होता है, अगर मैं सो रही हूँ तो वो मतलब उसको देख लेती हैं। और मुझे एक और कमेंट आया था कि बनाना खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बनाना खाया है और
मतलब पहले भी खाया था, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये सारे फ्रूट्स थे, मैंने इसमें से ऑरेंज मतलब किन्नू खाया था। और पता है पापा को पता है कि मुझे किन्नू बहुत पसंद है, अमरूद बहुत पसंद है, तो पापा ने किसी से मंगाए थे स्पेशली, तब लेके आए हैं ये। तो बस मैंने वो खाया। उसके बाद अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू, लस्सी वाले आलू, क्योंकि यार कुछ वैसा सा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इस वजह से। और ये समर्थ के लिए है बनाना शेक, इसी में मैंने सेरेलैक्स डाल दिया। ये ना खाता ही नहीं है बिल्कुल, सेरेलैक्स खाना इसने छोड़ दिया है। कितना टाइम हो गया जब से ये खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं खाता, बस दूध पे रहता है। और मैं जितना सोच रही हूँ कि ये कुछ कुछ खाना सीख जाए, उतना ही ये चीज़ें छोड़ता जा रहा है। हाँ, ऐसे जब भूख लगी होगी तो थोड़ा बनाना खा लेता है, लेकिन अब वो नहीं खा रहा। जब मैं अपने घर पे थी ना उस टाइम पे, तब ये बनाना वगैरह सब खा लेता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं खा रहा। जैसे ही बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, इनके खाने के लिए, हर चीज़ के लिए इतने नखरे बढ़ जाते हैं। और इसको रहता है कि मैं ना अपने आप से ही सारी चीज़ें खाऊं, खुद से खाऊं। और कोई भी चीज़ इसको खिलाओ ना तो नहीं खाएगा। आइसक्रीम वगैरह भी ना खुद से ही खाता है पकड़ के, तो उसकी यही हैबिट है। और अभी मैंने दूध बॉईल कर दिया है, प्लस सब्जी बनने रख दूँगी मैं। इसको थोड़ा सा चलाना पड़ता है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, और जैसे ही उबाल आता है उसके बाद सारे मसाले हैं वो डालने होते हैं। तो ये मतलब सब्ज़ी एक थोड़ा सा ठीक लगती है। अभी इस टाइम पे कुछ आलू या हरी सब्ज़ी कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये बनाए। और ये समर्थ के लिए भी दूध बॉईल करके रख दिया था। उसके बाद मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो प्याज वगैरह कट किया। उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती, प्याज डाला, टमाटर डाला, और वैसे हरी मिर्च भी इसमें डालते, लेकिन किसी को नहीं पसंद होती है तो इसलिए मैंने नहीं डाली। और उसके बाद इसको बहुत देर तक अच्छे से चलाया, टमाटर एकदम मैश हो गए थे। उसके बाद मैंने पनीर की भुर्जी डाल दी थी। और इसमें मॉइस्चर होता है पनीर में, तो थोड़ा देर के लिए मतलब ऐसे ही चलाना होता है, क्योंकि निकलता है उसमें डालो तो, इसलिए मैं उसको चलाती जा रही थी। और तब तक मैंने अपना आटा लगा के रख लिया। और अभी मैं अंदर रूम में आई हूँ, और समर्थ पता नहीं क्या ही अपने आप में बोले जा रहा था। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटू? ओ मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए, पैर छू रहा है मेरे। पैर, ये पैर थोड़ी थे, हाथ थे, हाथ छू लिए। कुछ भी हिल जाते, कुछ भी छू लेते हो। इतना बड़ा हो जाए मेरा बेटा, इतना बड़ा हो जाए मेरा बेटा। पैर तो ये रहे ना, ये रहे पैर, अब तो हाथ छू रही। ओ भाई, इतना बड़ा हो जाए मेरा बेटा, इतना बड़ा। हाँ, बहुत प्यारा सोना। अब क्या बोल रहे थे अभी? क्या? मम्मा किसी कर दो, किसी करो, अच्छे से करो। ओ इधर भी कर दो। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी किसी करता मेरी। ओह क्यूट बनना, क्यूट क्यूट बनना, क्यूट बनना बेटू। क्या क्या? ओ निन्नी। और इसको आता है नमस्ते करना, पैर छूना, ये सारी चीज़ें। तो जब इसका मन होता है तभी पैर छूने लगता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।